हॉर्स एंड कैटल शो के इख्तितामी तकरीब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब की मेज़बानी की। तकरीब में घुड़सवारों ने निज़ाबादी का शानदार मुजाहरा किया। तीरंदाजों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। खूबसूरत जानवरों और फ्लोट्स की नुमाइश भी की गई। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में ड्रोन शो और आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। राहत फतेह अली खान और दीगर फनकारों ने सुर बिखेर कर हाज़रीन के दिल मोह लिए। ढोलचियों का फन का मुनफरिद मुजाहिरा, कबड्डी का मुकाबला और रुस्तम पंजाब शो सजाया गया। तकरीब में हर तरफ रंगों और रोशनियों की बहार, हजारों लोगों की शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात लाहौर में 16 दिन जारी रही। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, रावलपिंडी में अहम मुकाबला। बांग्लादेश के 237 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग वेलजंग 0, कैन विलियमसन 5 रन बनाकर आउट हो गए। राचन रविंद्रा की उम्दा सेंचुरी। बांग्लादेश की तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 77 और जाकिर अली ने 45 रन बनाए। अगर बांग्लादेश हारा तो पाकिस्तान के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी से शायकीन मायूस। कहते हैं कि टीम की भारत से शिकस्त कोई नई बात नहीं। होम ग्राउंड के बावजूद ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी नाकिस रही। शायकीन क्रिकेट ने पीसीबी इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अप्रैल में मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद को बाकू जैसा खूबसूरत शहर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद कहा नॉर्थ साउथ राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। अज़रबैजान को F-17 तैयारों की फरोख्त पर भी बात हुई। सदर इल्हाम अलीयव कहते हैं पाकिस्तान का दिफाई पैदावार के शोबे में अहम मकाम है। मुबैना धांधली की तहकीकात की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। 9 मई की फौजी तंसीबात पर बेवक्त हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। पूछा, क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की? वकील ने कहा कि बानी PTI ने जिम्मेदारों को सजा का मुतालिबा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं सब मिलकर मलबा अदालत के गले डालेंगे। जस्टिस मंदुखिल ने कहा कि अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। जेल इस्लाहात और जुडिशल अफसरों की तरबियत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हमरा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के सेशन जजेस से भी मुलाकात हुई। कहा दूर दराज इलाकों में साजगार हालात में काम करने वाले अदालती अफसर अव्वलीन तरजीह हैं। अदालती अफसरों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं। अपोजिशन अलायंस की कोशिश, सिंध की सियासी जमातों से रवाबित। वफ्द की सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह कादिर मक्सी से मुलाकात। सलमान अकरम ने कहा कि सिंध धरती का एक कतरा पानी कहीं नहीं जाने देंगे। असद कैसर बोले PTI को वक्त पूरा करने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और GDA ने मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटियों की मुलाकात 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। जो अमूर जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली
उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। आइन और कानून की बालादस्ती ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जजेस के खतूत पर सुनवाई नहीं हुई, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जाती। चीफ जस्टिस को पीटीआई कारकुनान से होने वाले सलूक के हवाले से बताया। कौमों की शनाख्त जो है वो उनकी तारीख होती है, उनके ओरिजिन्स होते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना, वो हम जब मिनिस्ट्री में बांटते हैं तो सबसे आखिर में उसका नंबर होता है, कोई भी नहीं लेता। तशद्दुद की सोच से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि यहाँ बस हल्फ उठाया जाता है, पासदारी नहीं की जाती। काबीना में जब वजारतों की तकसीम होती है तो तालीम की बारी सबसे आखिर में आती है। जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिमान की जलाई गई गाड़ी की निशानदही। एवीसीसी की टीम अरमगान और शिराज को लेकर हब के इलाके दरीजी पहुंची। उधर अरमगान को मुनशियात सप्लाई करने वाले मुलजिम का मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड। साजिद हसन के बेटे साहिर को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा ने पुलिस को बयान दे दिया। कहा कि अरमगान ने लैपटॉप के बहाने बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान आदि मुजरिम निकला। कराची में खवातीन समेत कॉल सेंटर के हमले पर कई बार तशद्दुद का भी एतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश चंद रोज कबल मुआस नामी नौजवान पर तशद्दुद का भी बताया। कहा गुज़श्ता 3 माह से कॉल सेंटर का गैर कानूनी काम ना चलने पर गुस्से में था। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड से अहम शख्सियात के बच्चों से राब्तों के भी शवाहिद मिले। पाकिस्तान में पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी पेशगोई कर दी। कहा कि सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद 28 फरवरी को नजर आ सकता है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर से बरस पड़े। अब्रे रहमती हर तरफ। कोयटा, मसूंग, डेराबुक्की, मियावाली और दीगर इलाकों में बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद बर्फानी इलाकों में बर्फबारी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई भी कर दी गई। अमेरिका की विफाकी एजेंसियों ने एलन मस्क का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। एलन मस्क के मैंडेट के खिलाफ अदालत जाने का इंडिया दे दिया। FBI, महकमे खारजा, पेंटागन और दीगर इदारों की मुलाजमीन को मस्क के हुक्म पर अमल न करने की हिदायत कर दी गई। सरबरा FBI ने कहा कोई मुलाजिम एलन मस्क की ईमेल का जवाब न दे। मस्क ने ईमेल का जवाब न देने वाले की बरतरफी की बात की थी।